जबकि हमने कहा था कि जो कॉइन नए सर्कुलेशन में गवर्नमेंट निकाल रही है उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है और आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपने हमारे वीडियोस में कमेंट्स बॉक्स में लिखे हुए हैं उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि आपसे जुड़े रहें, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते उसके लिए। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अपने 3 4 5 वीडियो के बाद जो क्वेश्चंस आपके होते हैं उसका जवाब दें। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस पिछले कुछ समय में आए हैं हमारे पास उसमें से। ये है पार्थसारथी बासुमित्री फ्रॉम आसाम। हाउ टू परचेज क्वाइंस एल्बम फ्रॉम यू। तो दोस्तों जितने भी कंसेप्ट हम निकालते हैं अपने, उसके लिए हमने जो वीडियो हम बनाते हैं उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर हम एक लिंक प्रोवाइड करते हैं जो गूगल फॉर्म का लिंक होता है। उसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स देनी होती है। जब आप वो गूगल फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके बाद हमारा जो टीम है हमारी, उसका एक मेंबर कोई भी जो है हमने अपॉइंट किया हुआ है, तो वो पूरे जितने भी गूगल फॉर्म होते हैं सबको चेक करते हैं। तो जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है फिर वो आपको आपके नंबर पे कॉल करते हैं और उस कॉल के हिसाब से आपको पेमेंट का पूरा शेड्यूल बताते हैं कि कौन से अकाउंट में आपको पेमेंट करनी है। और जब आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं तब आपकी बुकिंग वो फाइनल हो जाती है। और जैसे जैसे जो टाइम हमने उस पर बताया हुआ होता है, क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर हम सब चीज़ें बता देते हैं आपको। जब आप गूगल फॉर्म भरते हैं कौन सा कंसेप्ट हमने निकाला है, उसका प्राइस क्या है, उसको कैसे आप परचेज करके और कितने टाइम में हम उसकी डिलीवरी देंगे। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और ये सारा प्रोसीजर जो है गूगल फॉर्म के थ्रू होता है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करते हैं। दूसरा इनका क्वेश्चन है गुलाब सिंह भाटी, मेरे पास नोट व सिक्के हैं, फ़ोटो कैसे भेजें। तो दोस्तों ये चीज़ हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि फ़ोटो भेजने का मतलब ये है कि वो हम व्हाट्सअप नंबर उनको प्रोवाइड करें। और हमने बहुत बार कोशिश की है, क्योंकि हमारे कोई भी नंबर अगर हम नंबर कोशिश करते हैं देते हैं या कहीं से भी लोग अरेंज करते हैं, तो बिना पूछे ही उसमें कम से कम 20,000 30,000 50,000 मैसेज आते थे रोज़, जिसकी वजह से हमारे सारे मोबाइल हैंग हो जाते हैं और हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम किसी को व्हाट्सअप नंबर या व्हाट्सअप देख भी पाएँ, क्योंकि एक दिन में 50,000 से 1 लाख मैसेज तक उस पर आते थे। तो हमें वो नंबर के साथ जो व्हाट्सअप था उसको मोबाइल से ही डिलीट करना पड़ा और वो हमारे पास नंबर जो है व्हाट्सअप पर नहीं है। जो हमारे पर्सनल नंबर है उसका अगर व्हाट्सअप हम पब्लिकली दे देते हैं तो वो हमारे लिए खुद मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके साथ साथ हमारे लिए कॉल उठाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आपको ये प्रॉब्लम हमेशा फेस करनी पड़ती है कि जो रंग कॉइन्स वाले हैं वो ना तो व्हाट्सअप देखते हैं और ना ही फ़ोन उठाते हैं, क्योंकि फ़ोन की भी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है। हाल तो हम फ़ोन नंबर किसी को प्रोवाइड करते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे नंबर हैं वो वायरल हो चुके हैं और लाखों लोगों के पास नंबर पहुंच चुके हैं। तो इसमें हमारे पास रोज़ कम से कम 1,000 से 1,500 कॉल आती हैं और 24 घंटे आती हैं। तो इसलिए हम अननोन नंबर या फिर हम कोई भी काम जब कर रहे होते हैं, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है, हमें बहुत सारे लोगों से बैठ के बात करनी होती है और हमारी पर्सनल लाइफ भी होती है, तो ये हमेशा जो भी हम फ़ोन अपने पास रखते हैं वो साइलेंट मोड पर होता है और उसमें कितनी कॉल होती हैं हमें भी नहीं पता होता। तो उसमें जो नॉन कॉल होती हैं उसके बाद ही हम उनसे भी कॉन्टेक्ट कर पाते हैं, जो हमारे बहुत वैल्यूबल लोग होते हैं। वैल्यूबल तो सब लोग होते हैं, लेकिन जैसे रिलेशन में, व्यवहार में जिन लोगों से हमारा व्यापार है, व्यवहार है, उन लोगों के फ़ोन भी हम जब ही देख पाते हैं जब हमें पता चलता है कि उनकी मिस कॉल आई हुई है। दोस्तों इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इनका इनका है ये सागर राठौर जी हैं। इन्होंने लिखा है मेरे पास 2 सिक्के हैं 1939 वाले हाफ सिल्वर, उसका क्या रेट है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1939 वाले हाफ सिल्वर वाले जो कॉइन हैं वो फुल सिल्वर वाले कॉइन से ज़्यादा रेयर होता है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप 1939 के बारे में जो रेयरिटी सबको पता है, ये एक बहुत रेयर कॉइन है इसमें, लेकिन आप मानकर चलिए कि ये 99% ही फेक और फ्रॉड में आता है, क्योंकि ओरिजिनल तो कॉइन बहुत कम बने हैं। तो इसकी पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो फ्रॉड में या चीटिंग फ्रॉड वाले या जो कॉइन नकली बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने इसकी इतनी बड़ी क्वांटिटी बना दी है और एक सिंपल लेमैन को
इवन जो कलेक्टर है जिसके हाथ में बहुत कम सिक्के आते हैं वो भी जजमेंट नहीं कर पाते कि ये ओरिजिनल है या फेक है। तो आप मानकर चलिए कि इसमें फेक का चांसेस 99% तक होता है। और कहीं पर भी आप लालच में आके ऐसा ना हो कि आपने वो सिक्का 10-20 हज़ार 50 हज़ार या 1 लाख रुपए में खरीद लिया और कोशिश की, क्योंकि इसका जो प्राइस है हाफ सिल्वर का वो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का है। तो अगर हाफ सिल्वर में अगर ये कॉइन ओरिजिनल है तो जो भी आपको ये बेचता है वो मिसगाइड करके भी आपको बेच सकता है। जब ये पूरी पूरी गारंटी देकर हमारे पास यहाँ तक आते हैं तो वो फेक निकलते हैं, क्योंकि इसके फेक का सर्कुलेशन बहुत बड़े लेवल पे है। तो इसका ध्यान रखिए, इसमें चीटिंग फ्रॉड में ना फंसें। और अगर कोई चीज़ आपके पास आती है तो उससे अप्रूवल पे लेकर आप दिखा सकते हो, क्योंकि जो आपको सिक्का बेच रहा है और सस्ता बेच रहा है तो उसको पता होता है कि वो नकली सिक्का है और वो आपको किसी भी तरीके से लालच दिखा के वो आपको बेच रहा है। एक क्वेश्चन है इनका, सोनू द्विवेदी जी, मेरे पास 5 रुपए का सिक्का है जिसमें जिसमें बैक साइड में जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र बना है। तो ये 5 रुपए का जवाहरलाल नेहरू का एक कॉइन आता है जो बड़े साइज में आता है। ये कोई वैल्यूबल कॉइन नहीं है, इसका बहुत बड़ा सर्कुलेशन आया था और इसकी वैल्यू सिर्फ 25 रुपए से 30 रुपए तक होती है। इसमें इंदिरा गांधी का और जवाहरलाल नेहरू के 2 कॉइन आए थे 5 रुपए के बड़े साइज में। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये महंगा कॉइन होगा, बहुत बड़ा कॉइन है, लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत बड़ी अवेलेबल है। तो इसकी वैल्यू सिर्फ 25 से 30 रुपए पर कॉइन होती है। इनका क्वेश्चन है शराफत अंसारी जी, 1942 किंग 6, 1942 का इनका 1 रुपए का है चांदी का, ये हाफ सिल्वर में आता है। इसकी वैल्यू अभी 600 से 650 रुपये हो गई है क्योंकि चांदी के रेट बढ़े हुए हैं। अदरवाइज ये 500 और 550 रुपये में हाफ सिल्वर का आता है, इसकी वैल्यू कम होती थी। ये कोई रेयर कॉइन नहीं है, बहुत कॉमन कॉइन है। इसके बाद इनका मिंटू घोष है कोई, इनकी आईडी है मिंटू घोष 5084। सर मेरे पास ब्रिटिश कॉइन है 1921, 1942, 1947, 1956 और 1913। ये शायद 1956 इन्होंने गलत लिखा है क्योंकि जब ब्रिटिश लिख रहे हैं तो 1956 तो आज़ादी के बाद आया था। तो इसमें अगर इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है कि डिनोमिनेशन क्या है। अगर इनका डिनोमिनेशन 1 रुपए वाले कॉइन है ये, तो 1921 का जो कॉइन आता है वो महंगा होता है थोड़ा, उसकी वैल्यू 2000 से 2500 के बीच में आ जाएगी। 1942 का हाफ सिल्वर है जो 600 और 650 तक बिक सकता है। 1947 का जो कॉइन है 1 रुपीज़ का वो निकल में आता है, वो सिल्वर में नहीं आता, उसमें कोई सिल्वर नहीं होती और उसकी वैल्यू सिर्फ 70 से 75 रुपये तक होती है, 70 to 75। और 1913 वाला कॉइन जो है अगर ब्रिटिश इंडिया 1 रुपीज़ है तो आज की डेट में 1150 से 1200 रुपये का इसका रेट चल रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे हम, श्यामल राय, सर मैंने आपको बहुत बार कमेंट किया लेकिन जवाब नहीं मिला। सर मैंने 2 सालों से वीडियो देखना शुरू किया रंग कॉइन्स, लेकिन मेरे पास एक अलग तरीके का 5 का सिक्का मिला, उसका कोई भी मिंट नहीं है, कोई साल भी नहीं है और उसका कोई भी वीडियो रंग कॉइन्स ने नहीं बनाया है। सर आपका फ़ोन नंबर होता तो आपको फ़ोटो भेजता। मैं बंगाल से श्यामल राय। तो दोस्तों ये श्यामल राय जी का कहना ये है कि इनके पास कोई 5 रुपए का सिक्का है जिसमें मिंट मार्क नहीं है, डिनोमिनेशन भी नहीं है। तो ये कॉइन एक आया था विदाउट डिनोमिनेशन, जिसमें डिनोमिनेशन भी नहीं था, ये म्यूल कॉइन आया था एक, तो इसमें डिनोमिनेशन नहीं है। तो दोस्तों ये कॉइन आता है कॉमनवेल्थ गेम्स का 5 रुपए का कॉइन, जिसमें म्यूल कॉइन आता है। उसमें एक तरफ अशोक स्तंभ होता है और दूसरी तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स का सिंबल होता है। तो ये एक म्यूल कॉइन है और ये इसके अंदर डिनोमिनेशन नहीं आता है। तो ये अच्छा कॉइन है, ये लगभग इसकी वैल्यू 800 से लेके और 1200 रुपये तक नॉर्मली होती है। पहले तो ये 500-600 रुपये का होता था, लेकिन इसकी वैल्यू 800 से 1200 रुपये होती है। इसके बाद नंबर आता है, इन्होंने लिखा है हितेश शाह जी, सर मेरे पास 5 रुपये का रानी गिडिल्यू का 100 नग है, पाउच है, क्या प्राइस है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, रानी गिडिल्यू और बीजू पटनायक ये 2 कॉइन सर्कुलेशन में निकले थे और इन दोनों का ही काफ़ी लोगों ने इसका बताया था कि इन्वेस्ट कर लो, इसमें बहुत फ़ायदा है।
जबकि हमने कहा था कि जो कॉइन नए सर्कुलेशन में गवर्नमेंट निकाल रही है उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है और आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो उस टाइम पर ये हैदराबाद मिंट ने निकाले थे और इन कॉइन्स का उस समय पे प्राइस चल रहा था 20 से 25 रुपये पर कॉइन। मतलब एक पाउच की जो वैल्यू थी वो 2500 से 3000 रुपये की उस समय चल रही थी। तो काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये बताया कि भाई इनकी वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगी, आप इसमें इन्वेस्ट कर दो। और मौके की बात है कि उसमें इतनी बड़ी क्वांटिटी मार्केट में आ गई कि वो कॉइन आज की डेट में 7 रुपये 8 रुपये का मार्केट में अवेलेबल है और पूरा पाउच उसका 700 से 800 रुपये में आज की डेट में बिक रहा है। तो रानी गिडिल्यू, बीजू पटनायक, ये दोनों ही कॉइन ऐसे हैं जिनकी वैल्यू बिल्कुल ज़मीन पर आ चुकी है। 5 रुपये वाला कॉइन अगर वो 7 8 रुपये 9 रुपये में मिल रहा है तो इसका मतलब आप सोचिए कि वैल्यू बिल्कुल ही ना के बराबर है। एक प्रीमियम आपको बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। और जितने भी लोगों ने उस यूट्यूबर के कहने से इन्वेस्ट किया था उन लोगों को काफ़ी अच्छा लॉस है। तो इसलिए आगे से सोच समझकर किसी पे विश्वास कीजिए और ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट मत कीजिए जो नई सर्कुलेशन में चीज़ें निकल रही हैं। या कोई भी आदमी बोलने वाला कुछ भी बोले, लेकिन आपको अपने बहुत मुश्किल से कमाए हुए पैसे जो आपने जोड़े हुए हैं वो उसको नुकसान की तरफ नहीं ले जाना है। और एक कॉइन और आया था जो लगभग 3 साल पहले या 2.5 साल पहले वो निकला था, पीसीएम का, प्रशांतो दास का। तो ये कलकत्ता मिंट से निकला था और उस कॉइन की होल्डिंग भी बहुत बड़े लेवल पर हो गई थी और वो कॉइन तो बहुत अच्छे रेट में पहुंच गया था। मतलब वो 2000 रुपये पर कॉइन के हिसाब से भी बिक रहा था। लेकिन अब भी पिछले 2 महीने के अंदर अंदर उसका जो माल होल्डिंग किया हुआ था वो सर्कुलेशन में आ गया सारा और वो कंपटीशन की वजह से वो कॉइन भी आज की डेट में 8 से 10 रुपये की रेंज में आ गया है। अब आप सोचिए अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया होता कि 2000 रुपये का एक कॉइन आपने लेकर रखा होगा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत बड़ी होती। लगभग 2 लाख रुपए का पैकेट अगर आप खरीद के रखते हैं और वो पैकेट आज की डेट में 800 से 1000 रुपये का रह गया, तो आप सोचिए आपकी मेहनत की कमाई बिल्कुल एक तरह से जीरो हो जाती। आपके 2 लाख रुपए के 1000 रुपये या 1500 रुपये रह जाते। तो सोच समझ के इन चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों की वैल्यू आसमान को छूने वाली है या बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। जो चीज़ें नई मार्केट में निकलती हैं कुछ लोग उसकी रूमर्स फैला के उन चीज़ों की होर्डिंग कर लेते हैं और जब उसके रेट बहुत बढ़ जाते हैं तो वो मार्केट से बेच के आउट हो जाते हैं वो लोग, और फिर बाद में लोगों को पता चलता है उसके रेट एकदम से बहुत कम आ गए। तो दोस्तों हमारा सजेशन यही है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है और आपको ये सोचना है कि वैल्यू के हिसाब से ये चीज़ें किस चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसके लिए एक बेटर ऑप्शन है ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स, ब्रिटिश इंडिया के नोट्स, करेंसी। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि अब उसका रीस्टॉक निकलना या कहीं से भी कोई स्टॉक निकलना बहुत मुश्किल है। आने वाले टाइम में ये ब्रिटिश इंडिया के जो कॉइन्स हैं, चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो नॉन सिल्वर हो, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि नॉन सिल्वर के बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू चांदी के कॉइन्स से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ें सब धीरे धीरे रियलिटी की तरफ जा रही हैं। ब्रिटिश इंडिया के साथ साथ अगर आप नॉलेज लेते हैं और आपका इंटरेस्ट होता है तो इसके साथ साथ इसमें एंशियंट, मुगल, स्टेट और मेडिवियल, ये सारी चीज़ें जो हमारे इतिहास की धरोहर हैं इनके बारे में नॉलेज लीजिए और इनका कलेक्शन कीजिए। तो आपको अपने आप में एक एन्जॉयमेंट फील होगा कि आज हमारे हाथ में वो सिक्के हैं जो 1500 साल पहले, 800 साल पहले, 2000 साल पहले लोगों ने अपने हाथों में यूज़ किए थे। जैसे हम आज सिक्का यूज़ कर रहे हैं उस समय पे वो लोग उसको यूज़ करते थे। तो एक अलग ही फीलिंग आती है कि उस पीरियड की वो चीज़ें ओरिजिनली जो उन लोगों के हाथ में यूज़ हुई थी वो चीज़ें आज हमारे हाथों में हैं और इसकी पूरी डिटेल की जानकारी हमारे को है। तो इस चीज़ों की जानकारी के लिए और इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेके अगर आप कुछ करते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, हॉबी भी बहुत अच्छी है और इन चीज़ों से आपको एंजॉयमेंट भी मिलेगा, पैसों का भी बेनिफिट मिलेगा और हर तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।